उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। देवी नंबर 1 गई। इसी प्रकार हम बच्चों को भी
तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मम्मा ने 2 स्लोगन सदा अपने जीवन का आधार बनाए। पहला कि हर घड़ी अंतिम, और दूसरा हुक्मे हुक्म चला रहा। माना करन करावन हार बाबा करा रहा है और हमें निमित्त बनकर कर रही हूँ। कभी भी मम्मा ने अपने किसी भी बात में मन मत मिक्स नहीं की। जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया, उससे वो हमारी मम्मा नंबर 1 बन गई। तो हम सभी को भी यही लक्ष्य रखना है कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करके तीव्र पुरुषार्थी बनकर, क्योंकि अब तो वैसे भी समय बहुत कम रह गया है, तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो जल्दी जल्दी हम भी नंबर 1 में पहुंच जाएं और मम्मा के साथ उस रॉयल फैमिली में जन्म ले, राधा के साथ ना। मम्मा की फोटो मम्मा कई बार सोचती हैं सुन करके ना, तो मम्मा तो कुमारी थी, लेकिन मम्मा क्यों कहते हैं पता है ना सभी को? क्योंकि मम्मा हम बच्चों की अब तक भी ज्ञान योग से शक्तियों से ऐसी पालना कर रहे हैं। जो मन से क्या आता है, दिल से माँ निकलता है ना। तो हमें सदा ये लक्ष्य रखना है कि जो पालना हम ले रहे हैं वही हमें दूसरों को देनी है। फोटो भी देखिए आप मम्मा की, कितनी अच्छी भाषा मिलती है। माना अब तक भी भले अव्यक्त हो गए हैं, अब तक भी वो हमारी पालना कर रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो हम सभी मुरली के पश्चात, विशेषताएं सुनने के पश्चात मम्मा से दृष्टि भी पावरफुल लेंगे, श्रद्धांजलि भी लेंगे ना, और श्रद्धांजलि भी मम्मा को देंगे। और आज अपने मन में संकल्प रखेंगे कि हमें कोई ना कोई ऐसी विशेष बात मम्मा की अपने लिए भी आधार बनानी है। तो अभी हम प्यारी मम्मा के महावाक्य सुनेंगे, उसके बाद उनकी विशेषताएं सुनेंगे। आज सबको याद है ना, सबको एक होमवर्क दिया था है? इतने सालों से जो पुराने सुनते आ रहे हैं, आज उनको विशेषताएं मम्मा की क्लास में सुनानी है, ठीक है? तो आज 24 जून के महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 27 जून 1964। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत बजा छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें, फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है, तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं। ऐसे कहते हैं ना, भक्ति में, दुनिया में यही कहते हैं कि जो भी हमें संबंध मिले हैं वो भगवान ने दिए, भगवान ने रचे हैं। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है? भगवान ने कौन सा जग रचा है? जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गया है? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं ना। इस समय संबंध नहीं है ना, लेकिन क्या बन गए? कर्म की तमो प्रधानता के कारण वो कर्म बंधन बन गए हैं। ये मम्मा समझा रहे हैं हमें।
तो दुख देते और लेते रहते हैं, है ना। उन कर्म बंधनों में फंसने के कारण क्या होता है, दुख ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। एक ही मिलेंगे तो ठीक है। तो इसलिए भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारा यह दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे, तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो भगवान ने जो दुनिया रची वो तो ऐसी सुखदाई थी। तो उसको कहते ही थे गृहस्थ धर्म, पति धर्म पति और धर्म पत्नी धर्म के नाम से है, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना लिया है, उस जग के नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते माना संबंध है ना, नाते तो थे लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। अभी क्या है, वो रिश्ते नाते क्या बन गए, कर्म बंधन बन गए हैं ना। परेशानी होती है ना, देखो अभी कितना भी किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करें, है ना, मित्र संबंधियों को, पर होते नहीं है क्योंकि कर्म के बंधन हैं। इसलिए उनको कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्ति थी, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्ति। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं, उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़, यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले और पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले और बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना ये तो कर रखी है ना प्रैक्टिस दुनिया के संबंधों की। तो अभी क्या करना है, वो बाबा के हवाले करना है ना, मन से समर्पण भाव अपनाना है। तो एक यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है ना, तो मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करे क्या करे तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकती। तुम अपने जीवन एक दो के प्रति देते ही आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? कुछ नहीं मम्मा, दे देते हैं भाई, बच्चों की रचना करते हैं, उनकी पालना करते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, ऊपर नीचे करें वो तो भी सहन करते हैं सब कुछ। तो ये कितना समर्पण भाव है बच्चों के प्रति। तो अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना, अपना अपना तो करते हो ना, सारे जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी ही कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी ही कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा है, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा तेरा, ना, सिर्फ कहने मात्र कहा। तेरा भी मेरा और मेरा भी मन से तो क्या किया, एक कहने मात्र कहा, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, पर बस कहने मात्र। तन तेरा भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही, है ना। तो इसलिए नहीं, अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मम्मा ने कहा वो तेरा मेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अब मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़े ही कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा,
ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम भी अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसी कैसी ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसीलिए अब बाबा कहते वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते थे, दुखी होते रहते थे, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। यह मोह जो है, इसके कारण तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म चलता थोड़े ही रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है ना, बस फिर तो तुम्हारी आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। बाबा यही कहते हैं हमें, इस लास्ट जन्म में तो मेरे प्रति समर्पण भाव रखो, जो दुनिया के रिश्ते नातों से रखते हो ना, उससे क्या होगा, फिर हम सदा काल सुख की प्राप्ति कर लेंगे। तो तुम्हारे दुख के बंधन कट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो क्या हो गए सभी इसीलिए तो दुखी होते हैं, है ना, बिगड़ गए तो दुखी हो गए। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो बाबा तो कम मिलता है, बाबा तो बस संगम पर मिलते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। तो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे सम्मान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है तो उसका ही नाम प्रैक्टिकल में चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बात तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं ना। कितनी सहज बातें बाबा सब बताते हैं, उसको भी धारण करने वाले कोई ही निकलते हैं। देखो कितनी सहज बात, अपने को आत्मा समझो। है मुश्किल कुछ है ही नहीं मुश्किल, और उसको भी धारण करना इतना मुश्किल लगता है ना। तो बाप कहते हैं छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। कॉर्पोरियल दुनिया माने साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। मम्मा कितना अच्छे से पक्का करा देगी। लास्ट जन्म में अंतिम घड़ियां हैं, बाबा के बने हो तो उसमें तो कम से कम बाबा के बनो ना, शुद्ध पावन बन जाओ, बाबा के बच्चे बन जाओ। थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है ना। जितना हमें मिलता है, देखो कहाँ सोने के महल, और मेहनत क्या है, बस सोने का त्याग कर दो थोड़ा सा किस समय सोना, अमृत वेले और मुरली क्लास में आ जाती है ना, बड़ी सुख की नींद आती है
तो इसलिए बाबा कहते हैं, मम्मा ने कहा जितना मिलता है उसकी एवज में पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। देखो क्या मिलता है और करते क्या है, कुछ भी नहीं। दुनिया में तो कितना वो है। अभी घी के घड़े मत बनाओ समझी बात कितनी अच्छी, घी के घड़े बनाते हैं, है ना। तो अभी घी के घड़े मत बनाओ, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी उसे छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, अच्छा करेंगे तो भी दुनिया बोलेगी, बुरा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, नहीं करोगे तो भी दुनिया बोलेगी ना। तो जिसको बोलना होता है उसको तो बोलते ही हैं। दूसरी बात, दुनिया गलत करने से नहीं डरती, हम अच्छा करने से क्यों डरे, है ना। तो इसीलिए इन सब बातों में नहीं जाना है। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन इन विचारों को यह पता थोड़ी ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं यह मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना के बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। माना जैसे परिवार है, गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, उनके लिए जो आवश्यकता है, जरूरत है, वो तो करना ही है, वो तो जिम्मेवारी है, तो उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तो तुम्हें ही संभालना है। तो जितना जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह एक्स्ट्रा रच रही हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रही हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं देख लिया, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो तो अभी टेढ़ी उंगली करेगा क्या करेगा है? एक तरफ तो बाप है, दूसरी तरफ धर्मराज है। तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर धनी भर जाएगा, है ना। हाँ, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारी नाक भी तो आएगी, फिर देख लेना अच्छी डांट लग रही है आज मम्मा कितना अच्छे से पक्का करा रही हैं। देखो अगर प्यार से नहीं करोगे सब कुछ ठीक, तो फिर बाबा दूसरा भी रास्ता अपनाना जानता है। अपने बच्चों को सब ऐसे डराते हैं ना, आजकल उल्टा हो गया। आजकल बच्चे माँ बाप को डराते रहते हैं ऐसे, हमारी बात नहीं मानोगे ना, देख लेना ये कर लेंगे। तो मेरे पास आ करके मेरी बात को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए तो बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता नहीं है उनकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 100 गुना फायदा वैसे 100 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। आंखें भी खोल के रखनी है और बुद्धि भी खोल के रखनी है ना। ये समय देखो, कोरोना ने सबको अच्छी तरह पाठ पढ़ाया है, पढ़ा दिया है। अभी सोच रहे हैं ऐसे तो हर साल ही आती रहती कुछ न कुछ बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं आई जिसने ऐसा सबको बंद किया ऐसे तो कर्फ्यू भी नहीं होता है
हाँ, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। इसलिए जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसी इविल्स हैं, इविल्स माना बुराइयां, जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन के रखो। माना ये भ्रम कोई ना पाले कि ये बाबा के बच्चे हैं तो संपूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। सभी पुरुषार्थी हैं, तो छोटी मोटी कमियां सबके अंदर है। अब क्या होता है, अपनी कमियों पर तो सब सोचते हैं कि हमारी ये कमी ना देखी जाए, दूसरों की देखते रहते हैं, उससे अवस्था डगमग होती है। तो इसीलिए ये भी एक वो है कि हम ये ना सोचे मम्मा ने कितना अच्छा बताया, माया का राज है। ऐसे कोई ना सोचे माया यहाँ नहीं आ सकती माया तो आएगी, पेपर लेने सबके पास आएगी, ब्राह्मणों के पास नहीं आएगी तो थोड़ी माया के मुरीदों के पास जाएगी, वो तो आए बेचारे माया के वश। हाँ, पता कैसे चलेगा। इसलिए ये ना सोचो कोई कि कई बार ये उलझना दे देते हैं। अच्छा, हमने तो सोचा था ये बाबा के बच्चे हैं, ये थोड़ी ऐसे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रहते तो इसी दुनिया में है। कब किस पर माया का वार हो जाए। अब मिलिट्री में होते हैं, सारे मिलिट्री में दूसरे देश के खिलाफ लड़ते हैं, पर उसमें भी क्या होता है, कौन निकल पड़ता है, ट्रेटर निकल पड़ता है ना, जबकि कूट के पाठ पक्का कराया जाता है। तो बाबा भी हमें कूट के पाठ पक्का कराते हैं, पर जरा सा अलबेलापन आता है तो बुराइयां आ जाती है, माया के वश हो जाते हैं, तो उसमें आत्मा की गलती थोड़ी है। तो हमें ये इतना गहराई से ये नहीं सोचना चाहिए, सबका अपना अपना रोल है, और सारे थोड़े राजा महाराजा बन जाएंगे ना। जो नीचा पद पाने वाले उनका पुरुषार्थ कैसा होगा, अवस्था कैसी होगी, ऐसी होगी ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को, मम्मा ने ये अच्छे से हमें समझाया है। तो ये ना सोचो कि यहाँ नहीं है संग दोष ना, संग दोष तो माया तो कहीं भी आ जाएगी, क्योंकि उनका राज्य है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से पहन के रखो, ज्ञानियों का कवच पहन के रखो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं, योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारंभ बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसीलिए यह सब समझाया जाता है। गलत फहमी मन में ना रखे ना कि यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी, यहाँ कि हम जो कर रहे हैं पुरुषार्थ तो अभी तो हमें मिला नहीं, ये भी गलत फहमी पाल लेते हैं ना। आज हमने योग लगाया कल सब ठीक हो जाए, ऐसा होता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जन्म जन्म के पाप हैं, जन्म जन्म के कर्म का हिसाब किताब है। इतनी बड़ी बीमारी एक दिन दवाई ले तो छूट जाएंगी क्या? नहीं। तो यह सब बातें ध्यान में रखना है, अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थी यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, फिर उसके बाद है दूसरी मुरली, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। उनके माना बाबा के। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आता है ना सबके मन में प्रश्न, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उनके प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग पर चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता। यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देनी है।
अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आती है कि कब तक नहीं होगा इंद्रिय सुख महसूस, जब तक बुद्धि पूरी तरह समर्पण नहीं होगी, है ना। मन बुद्धि का पूरी तरह समर्पण नहीं होगा। मन बुद्धि का पूरी तरह समर्पण माने जरा भी मनमत मिक्स ना हो, है ना। जैसे मम्मा, है ना, मम्मा कभी ये नहीं अपनी मन मिक्स नहीं करती थी। जैसे भी सुना है ना, कोई कहता था अच्छा मम्मा बाबा ने कहा है आपके इस बारे में क्या विचार है, तो मम्मा कहती थी मेरा विचार कहाँ से आया, जो बाबा ने कहा वही करना है, उसमें मेरा विचार कोई नहीं, वही श्रीमत है, माना श्रेष्ठ मत है। तो बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को सबको ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। गुटका आएगा माना संशय आएगा। कई लोग आता है बाबा ने ऐसे कह दिया, इसमें कहीं कल्याण ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये क्या होता है, गुटका आना है। लेकिन उस आत्मा को उसी बात में कल्याण होना होता है, तभी बाबा उसको वैसी राय देते हैं। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पुछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंचे नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपने ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? मम्मा ने कहा समझा, ये अवस्था अच्छी क्यों नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं चेक करो, मिक्सचैरिटी अंदर, है ना, मन मत है, पूरी तरह से समर्पण भाव नहीं आया है। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा बोले जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुखता में आने का अभ्यास हो। जैसे सितारों के संगठन में ध्रुव तारा है, अलग दिखाई देता है ना। कोई सितारा बहुत तेज चमकता है, तो बाबा भी कहते हैं दुनिया की भीड़ में आप अलौकिक स्थिति में रहोगे, अलग ही वाइब्रेशन होगा, अलग ही चमक होगी। तो सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है रावण की जायदाद साथ में रख ली। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। तो रावण की जायदाद क्यों रखे, दुखी देगी ना, इसलिए दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता, तो रावण की जायदाद नहीं रखनी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारी मम्मा ने हमें कितना अच्छे से समझाया कि इस समय के जो संबंध है वो कर्म के आधार से बंधे हुए हैं, तो वो कर्म के बंधन है।
है ना। तो उन कर्म बंधनों से हमें उनको कर्म संबंध में बदलना है। तो पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पण भाव, जैसे मम्मा ने कितना अच्छा क्लियर किया, माँ बाप बच्चों के प्रति समर्पण होते हैं, पति पत्नी के प्रति समर्पण होता है, इसी प्रकार हमारा पूरा समर्पण किसके प्रति हुआ अंतिम जन्म में? बाबा के प्रति हो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपने अचल अडोल एकरस स्थिति बनाने वाले माता पिता समान संपन्न व संपूर्ण बनने के तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार है, हमारी मीठी मातेश्वरी जी का स्मृति मास जून हम सबको विशेष उनके समान तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। तो आओ हम सब मिलकर एकांतवासी बन ऐसी योग तपस्या करें जिससे स्वयं के संस्कारों का शुद्धिकरण हो और इस पुराने संसार का परिवर्तन हो। इसके लिए विचार है कि सभी सेवा स्थानों पर विशेष 1 से 24 जून तक संस्कार शुद्धिकरण योग तपस्या के कार्यक्रम रखे जाए, है ना। तो सभी जगह जैसे चलते रहते हैं, सभी को पुरुषार्थ ही करना है, करते ही आ रहे हैं रोजाना का। संस्कार शुद्धिकरण के लिए कुछ बातों की परहेज पर हर एक को अवश्य रखनी है। साथ साथ मातेश्वरी जी ने किस पुरुषार्थ में अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, उनके पुरुषार्थ के मुख्य 24 धारणाएं भी लिख रहे हैं। रोज एक बात पर हर एक विशेष अटेंशन देंगे तो माता पिता समान सहज बन जाएंगे। संस्कार शुद्धिकरण के लिए मुख्य अटेंशन पहला है संकल्पों का संयम। संकल्प चलते रहते हैं, जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, उनको भी कैसे चलाना है? संयम ने। बाबा ने हमें नियम मर्यादा दे दी ना, मनसा में किस चीज के लिए क्या सोचना है। दूसरा है बोल का संयम, कम बोलो, धीरे बोलो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले, अधिक से अधिक मन और मुख का मौन रखें। तीसरा है भोजन बहुत योग युक्त हो, पूरी समय बाबा की याद में भोजन करें, भोजन के समय किसी प्रकार का वार्तालाप न हो। चौथा, अमृत वेले उठने से लेकर रात्रि सोने तक दैनिक दिनचर्या का विशेष चार्ट भी आपके पास भेज रहे हैं, उसी के अनुसार चेकिंग करें। पांचवा, हर एक लक्ष्य रखे 24 घंटे में से कम लॉकडाउन में तो टाइम मिल गया होगा, मिला नहीं मिला? कहेंगे दीदी और ही बिजी हो गए लॉकडाउन में सारा काम हमें करना पड़ता था तो कर्म योगी बन के करो ना। तो 8 घंटे योग तपस्या करने हैं। बाबा के कमरे में सवेरे 9 से 6 बजे तक अखंड योग चले। 24 दिन तक लगातार सभी समाचारों की लेन देन कम से कम करें, अंतर्मुखता की गुफा में रहें। इसके बाद है मम्मा की विशेषताएं, तो 2-4 सुनाती हूँ, उसके बाद आप सभी सुनाइएगा, ठीक है। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। पहली है, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती और समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्र चित्त हो शक्तिशाली स्थिति में रहकर सुनना है। दूसरा है, मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था, उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था, इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देखकर हलचल में नहीं आई, उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एकरस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है, कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है। इसमें बीच में ऐड कर रही हूँ, मम्मा कहती थी ड्रामा माना डराने वाली माँ। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे बाबा के कहे अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते,
तो ड्रामा ऐसी सीन्स क्रिएट करता है जो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। अब कोरोना ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि ऑटोमेटिकली बाबा को याद करना ही पड़े, है ना। तो इसीलिए मम्मा को ड्रामा पर बहुत निश्चय था। तीसरा है, मम्मा सदा बहुत ऊंची रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दी। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ भी हो, ज्यादा सोचो नहीं। मम्मा साधारणता में नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान रूहानियत में रहना है, अपनी स्थिति बेफिक्र बनानी है। चौथा है, मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी, इसीलिए उनकी सूरत और सीरत से सर्वदैवी रक्षण दिखाई देते थे। मम्मा को जिस दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो लक्ष्मी बनोगी, मम्मा ने वो बात अपने जीवन में उसी दिन से धारण कर ली। बहुत कम समय में ही अपने जीवन में वो प्रैक्टिकल धारणाएं ले आई। तो फेस से भी वो वाइब्रेशंस मिलते थे, वो धारणाएं दिखती थी। तो सूरत और सीरत दोनों से लक्षण दिखते थे। सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने और गुणों का दान करना है। यही 3 बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूर्त बनना है। मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। अब आप सब अपने आप को देख लो। जब नहीं आते हैं सेंटर पर तो घर में तो रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए ना। उसमें सोचते हैं सुबह नहीं पढ़ी शाम को पढ़ लेंगे, टाइम होगा तब पढ़ लेंगे। नहीं, नियम ही बनाना चाहिए। जब तक बाबा की मुरली नहीं सुनी या पढ़ी तब तक मुझे नाश्ता ही नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। भक्ति में नियम होता है कि नहीं होता है ना। पूजा नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, है। क्या हमने अपने आप को इतना, जिनकी पूजा हो रही है उन्होंने अपने आप को इतना पक्का बनाया, पूजनीय बना रहे ना बाबा। इसलिए मम्मा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में उपराम स्थित होकर रही, कभी गफलत नहीं की। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। हमें भी यह अभ्यास करना है। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वो हमारे में दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से ना हो। मम्मा की 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकला कि मैंने यह सेवा की। सदा कहती थी पिता प्रसादे, माना बाबा जो भी विशेषताएं गुण है सेवा है वो क्या है, पिता प्रसादे हैं, भगवान का प्रसाद है। बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी, कभी कड़वे बोल नहीं बोलने, अभिमान में नहीं आना। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर एक बच्चे की दिल ऐसे ले लेती थी जैसे कोई बात हुई नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और इसमें स्नेह और शक्ति से चेंज कर देना। किसी का अवगुण चित्त पर न रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीजरूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना। इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है। किसी भी बात में विस्तार में नहीं जाना। संकल्पों को समेटकर बीजरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। मम्मा ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। अभी वैसे बहुत हैं और भी,
पर अब आप एक एक सुनाएंगे, ठीक है? चलो, ओम शांति। और उसके बाद संतोष बहन गीत सुनाएंगी, मम्मा की एक विशेषता। जल्दी जल्दी सुनाओ ना, सबका नंबर आना है। मम्मा किसी बात को ना नहीं करती थी, जो बाबा कहते थे